शीघ्र हमें राजकुमारी और राजकुमार को महल वापस ले जाना चाहिए। राजकुमारी जी, सूर्योदय की बेला हो रही है, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। और आपके भ्राता भी निद्रा में प्रतीत हो रहे हैं। जी शीघ्र। पुत्री त्रिकुटा, तुम जब से इस गांव में आई हो, तुमने तो हमारा जीवन ही परिवर्तित कर दिया पुत्री। तुम्हें तो भान भी नहीं होगा कि तुम हम सभी के लिए कितनी अनमोल हो। तुमने जो कुछ भी इस गांव के लिए किया है, हम कैसे आभार प्रकट करें। हम सदैव ऋणी रहेंगे तुम्हारे त्रिकुटा, सदैव ऋणी रहेंगे। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है त्रिकुटा, और आज हम सभी तुम्हारे हाथों से ही प्रसाद ग्रहण करेंगे। हाँ हाँ, हम प्रसाद भी त्रिकुटा के हाथों से ही लेंगे। ये क्या नया नाटक है? और प्रसाद ही क्यों, हम आरती भी त्रिकुटा के हाथों से ही लेंगे। हाँ, हम आरती त्रिकुटा के हाथों से ही लेंगे। उचित कहा। हम चाहते हैं कि इस पवित्र आरती की जोत हमारे घरों तक भी पहुंचे, इससे सबकी जागृति भी हो जाएगी। अवश्य, यदि आप सबकी यही इच्छा है तो आप सभी चलिए, हम अभी आए। राजकुमारी जी, हमें लौटना भी है। यदि सूर्योदय हो गया तो महल में प्रवेश करना कठिन हो जाएगा। और आप अपने भ्राता की अवस्था तो देख ही रही हैं। अब हो गया तो चले, तीव्र निंद्रा आ रही है। सेनापति जी, हम आपकी चिंता समझते हैं, किंतु एक प्रार्थना है, आप चंद्र को भी भेज दीजिए, हम अधिक समय नहीं लगाएंगे। ठीक है राजकुमारी जी, किंतु आप शीघ्रता कीजिएगा। आइए राजकुमार। त्रिकुटा, हमने बच्चों को तो आरती और प्रसाद दे दिया, अब चलो गांव में भी आरती प्रसाद दे देते हैं। त्रिकुटा, ज्ञात है उस बैल वाले प्रसंग की तरह तुम स्वीकार नहीं करोगी, किंतु तुमने मेरे प्राण बचाए उस प्रसाद से। तुम संग थी, इसलिए अंत हुआ उसका, अन्यथा पता नहीं क्या होता। पिताश्री कहते हैं कि इस संसार में हर प्रकार की शक्तियां बसती हैं, किंतु हम उनका सामना कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण है। उस समय हमें ज्ञात नहीं क्या हुआ, क्या देखा, किंतु जो भी हुआ तुम्हारे कारण हुआ। तुमने उसका सामना किया, इसलिए ईश्वर तुम्हें ही जाता है। तुम्हारे ही कारण अब सब मंगल है। सभी घरों में आरती दिखा दी। अब हमारे गांव पर सदैव माता रानी की कृपा रहेगी, उनका आशीर्वाद रहेगा, सब मंगल ही मंगल होगा। अब यहाँ सब मंगल ही होगा, अब यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। अंततः चलिए
अब प्रस्थान करते हैं। आप सभी लोगों से भेंट कर लें, किंतु शीघ्र ही आए। यहाँ इतना अंधेरा क्यों? यहाँ तो हमने आरती भी नहीं दी। नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता है तो आरती दिखाने की क्या आवश्यकता है। अब चलो, तुम्हें घर लौटने में विलंब हो रहा है ना। परंतु हाँ त्रिकुटा, यहाँ कोई निवास नहीं करता और यहाँ जाना सुरक्षित नहीं है। चलो, सेनापति जी तुम्हें बुला रहे। ठीक है। त्रिकुटा, चलिए। चलो त्रिकुटा। देखा आप सबने, वैष्णवी ने कैसे संपूर्ण गांव को आशीष दिया। उसके स्पर्श से ही पूरे गांव का उद्धार हो गया। उसने भक्ति और ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित की है इस गांव में। ज्ञान की ज्योत जीवन के समस्त अंधकार को हरती है और सभी का उद्धार करती है। निसंदेह हमें तो अभी से ही परिवर्तन का बोध हो रहा है। वैष्णवी की मंगलकारी ऊर्जा का प्रभाव संपूर्ण गांव में दिख रहा है। सब मंगलमय ही होगा अब से। नारायण इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? हमें वैष्णवी को इस शुभ कार्य के लिए आशीर्वाद देना चाहिए। अवश्य देवी लक्ष्मी। वामहस्त, किंतु हम देवता तो कभी भी आशीर्वाद के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग नहीं करते हैं। ये आशीर्वाद नहीं, कुछ और ही है। आपकी मंशा क्या है नारायण? एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, इसे करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। वैष्णवी, वैष्णवी चली गई। ये कैसा स्वप्न देखा हमने?
खबर हो गई महारानी आपकी? आज श्रीपुरम की महारानी की इतनी गहरी निद्रा कैसे लग? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना महारानी? आप ठीक तो है ना महारानी? कोई बुरा स्वप्न देखा आपने? वैष्णवी, वैष्णवी कहाँ है राजन? वैष्णवी अपने कक्ष में होगी, किंतु हुआ क्या? वैष्णवी तो अभी महल में आई भी नहीं है। और समृद्धि? किंतु ये हुआ कैसे? समृद्धि तो वैष्णवी की कक्ष की ओर अग्रसर है। हमें पुनः कोई माया रचना होगा। नहीं देवी, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नारायण, आपने तो स्वयं हस्तक्षेप किया, किंतु अब उन्हें रोक रहे हैं? ये क्या हो रहा है महादेव? ये सब क्यों हो रहा है? क्या समृद्धि? महारानी आप इतनी चिंतित क्यों हैं? वैष्णवी! कहाँ चली गई? वैष्णवी? वैष्णवी! वैष्णवी? इतने सुंदर और सुगंधित फूल हैं, एकदम उन फूलों के समान जो माँ मंदिर में नारायण को चढ़ाती हैं। हम भी ऐसे ही फूल चढ़ाएंगे। अंततः गांव का ये चक्कर समाप्त हुआ। आपको 10 रात्रियों तक महल से बाहर ले जाना और लाना युद्ध भूमि में सहस्त्रों सैनिकों से अकेले लड़ने से भी अधिक कठिन था, किंतु आपकी प्रसन्नता सारे कष्ट हर लेती है। ऐसे ही प्रसन्नचित रहा कीजिए राजकुमारी। अवश्य खिलौनों के कक्ष में ही खेल रही होगी। भला ये कोई समय है खेलने का वैष्णवी? कक्ष को देखकर तो नहीं लगता वैष्णवी यहाँ खेलने आई है। कहाँ गई है? पुत्री वैष्णवी, आप में से किसी ने राजकुमारी वैष्णवी को देखा क्या? नहीं महाराज। तो ढूंढिए उन्हें। जी महाराज। राजकुमारी कहीं दिख ही नहीं रही है। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, तुम दोनों उधर देखो और तुम दोनों उधर देखो। ये सुबह सुबह इतना कांव कांव क्यों कर रही हो तुम सब? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो इतना कोलाहल मचा रखा है? क्षमा छोटी रानी जी, हम राजकुमारी को ढूंढ रहे हैं। वे महल में कहीं मिल नहीं रही है। जाओ ढूंढो। क्या राजकुमारी वैष्णवी महल में नहीं? हम अभी सेनापति महिपाल को सूचित करते हैं। शीघ्र अतिशीघ्र ही सैनिकों को कार्य पर लगा देंगे। मैंने उसे स्वयं बाहर जाते हुए देखा है, तो वो कक्ष में कैसे मिलेगी? किंतु उस रात तो वो अपने कक्ष में ही थी। तो अब कहाँ गई? रानी माँ, भूख तो मिट गई। ये तो मार्ग में खाने के लिए ले रहा हूँ। चंद्र? आज यदि चंद्र अपने कक्ष में ना मिला, उसके शरीर से सारे लड्डू निकाल देंगे हम। और वैष्णवी
वैष्णवी को भी नहीं छोड़ेंगी। सेनापति जी, बड़े दिनों बाद आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। आज रात आपकी निद्रा में कोई विघ्न नहीं डालेगा, यही सोच कर ना। क्यों? नहीं राजकुमारी जी, हमारी प्रसन्नता का कारण ये 10 रात्रि है। हमारी राजकुमारी के कारण इन 10 रातों में हमने जगराते की सुखद अनुभूति की है, उसका आनंद लिया है, और ये मुस्कान उसी आनंद की है राजकुमारी। हम प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न हैं, क्योंकि राजकुमारी, हमने आपके नेत्रों में महाराज की करुणा और आपकी वाणी में महारानी का दृढ़ निश्चय देखा है। राजकुमारी, ये अनुभव हमारे लिए अद्वितीय है। अब श्रीपुरम के महाराज और महारानी है ही इतने अद्भुत। लगता है हमारे नेत्रों में कुछ पड़ गया है। महिपाल, एक पुकार में प्रकट होने वाले महिपाल आज कहाँ है? कहाँ है सेनापति? सेनापति को सूचित करो कि राजमहल में राजकुमारी नहीं है। शीघ्र। जी महाराज। स्वर्ण, सैनिकों का एक दल लेकर जाओ और संपूर्ण श्रीपुरम में ढूंढो कि राजकुमारी कहाँ है। भ्राताश्री, वो क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्षमा चाहते हैं भ्राताश्री, किंतु आप इसे अन्यथा न लीजिएगा। हम उनके पद, उनकी प्रतिष्ठा, आपके प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण से भली भांति परिचित हैं। किंतु समस्या की बात यह, भूमिका मत बांधो, तथ्य कहो स्वर्ण। भ्राताश्री, श्रीपुरम के सेनापति महिपाल कल रात्रि से महल में नहीं। हम अभी अभी उन्हें ढूंढ कर आए, किंतु वे हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। महिपाल? किंतु महिपाल कहां जाएंगे? संकट का घंटनाद कर दो और सैनिकों को सूचित कर दो कि राजकुमारी वैष्णवी और सेनापति महिपाल राजभवन में नहीं है और उनकी कोई सूचना नहीं। क्षमा चाहते हैं भ्राताश्री, किंतु संकट की घोषणा करना क्या उचित होगा? जैसा कहा वैसा करो, ये महाराज का आदेश है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वैष्णवी, वैष्णवी, संकट का घंटनाद। हे भगवान! संकट का घंटनाद। भान होता है कि आज तो कुछ बहुत रोमांचक होने वाला है, बड़ा आनंद आएगा। संकट का घंटनाद। इस संकट का घंटनाद क्यों हो रहा है सेनापति जी?
संकट का घंटनाद तो केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही होता है। युद्ध या राज परिवार पे संकट कहीं महाराज को ज्ञात तो नहीं हो गया कि राजकुमारी महल में नहीं है? संकट का घंटनाद क्यों? वैष्णवी कहीं नहीं गई है। यही होगी, छुपी होगी। उसका तो स्वभाव है अपनी माँ के साथ लुका छुपी खेलने का, हमारे साथ परिहास का। वैष्णवी, पुत्री कहाँ हो तुम? बाहर आ जाओ। कितना कष्ट होगी अपनी माँ को, हाँ? बाहर आओ पुत्री, हम पराजित हुए। वैष्णवी, हमारी पुत्री तो अभी से नारायण के प्रति श्रद्धा दिखाने लगी। लगता है शीघ्र ही अपना मार्ग चुन लेगी। वैष्णवी जो मार्ग चुनेगी वो उसे उसके दिव्य उद्देश्य की ओर ले जाएगा, और उसका हर निर्णय मानवता के कल्याण के लिए होगा, जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। हम तो सिर्फ उस पल के लिए आपको सजग कर रहे थे जब वैष्णवी का साक्षात्कार स्वयं भगवान विष्णु से होगा और वो अपना। ये कौन है माँ? हमारा दुस्वप्न सत्य सिद्ध हुआ। हमारी पुत्री, हमारी वैष्णवी चली गई है। हमारी पुत्री कहाँ है नारायण? कहाँ छुपा के रखा है आपने हमारी वैष्णवी को? आप मुस्कुरा रहे हैं? एक माँ के हृदय पर आघात कर आप मुस्कुरा रहे हैं। कैसे ईश्वर हैं आप? अपने लाभ, अपने आनंद के लिए आप एक माँ से उसकी ममता छीन रहे हैं। ईश्वर नहीं है आप। सुना आपने? नहीं है ईश्वर आप। इतनी प्रतीक्षा, इतने अनुनय विनय, इतनी भक्ति व्रतों के बाद आपने हमें एक पुत्री दी, इस दिन के लिए कि हम उसके विरह में विलाप करें और आप आनंद उठा सके। क्यों छीनी आपने हमारी पुत्री हमसे? इससे उचित होता कि आप हमारे प्राण ही छीन लेते। वैसे भी हमारे प्राण हमारी पुत्री में ही बसते हैं। नारायण, आपने हमारी भक्ति देखी है, हमारी ममता का रोष नहीं देखा। सुन लीजिए, यदि हमें हमारी पुत्री न मिली तो संपूर्ण श्रीपुरम में एक भी दिया नहीं जलेगा आपके नाम का। कोई आपका नाम तक नहीं लेगा। यदि हमारा भातृत्व मिटा तो हम आपको अपनी स्मृति से मिटा देंगे। हमारी पुत्री हमें लौटा दीजिए नारायण।
बता दीजिए कहाँ है हमारी वैष्णवी? शांत हो जाइए महारानी। इस तरह विलाप करने से कुछ नहीं होगा। हमारी पुत्री वैष्णवी यहीं कहीं होगी, खेलते खेलते सो गई होगी। हमें विश्वास है, ढूंढ लेंगे उसे। हमारे नारायण इतने कठोर नहीं है, ढूंढ लेंगे उसे।